तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। निम्रत वॉज वेरी एक्साइटेड टू वॉच हर सिस्टर ग्रो एवरी डे। निम्रत ये देखती है कि उसकी जो छोटी बहन है उसका विकास हर रोज हो रहा है और ये देख के वो बहुत एक्साइटेड है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज चेंजेस। आइए हम लोग ये जो बदलाव हो रहा है निम्रत की छोटी बहन सूफी के ऊपर वो देखते हैं। 18.1.1 Growth and Development. सूफी वॉज ग्रोइंग टॉलर एंड हेवियर। सूफी जो है उसका हाइट बढ़ रहा है, वो लंबी हो रही है और उसका वजन बढ़ रहा है, वो हैवी हो रही है। दिस इज नोन एज ग्रोथ विच रेफर्स टू एन इंक्रीज इन वेट, हाइट, लेंथ एंड चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शन। अब इसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है और शरीर के जो अलग अलग अंग है, बॉडी प्रोपोर्शन है, उसमें भी बदलाव हो रहा है। ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द फिजिकल एस्पेक्ट ओनली। अब ग्रोथ जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप में ही यहाँ पे हो रहा है। इट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। एग्जाम्पल, इट इज़ पॉसिबल टू मेजर हाउ टॉल अ चाइल्ड हैज़ ग्रोन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंजेस है, कहने का मतलब हम लोग ये मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि एक समय के दौरान बच्चे का लंबाई कितना बढ़ा। फिर वजन भी हम लोग देख सकते हैं कि एक समय के दौरान बच्चे का वजन कितना बढ़ा। निम्रत सॉ दैट ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स सोफी हैड बिकम मोर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिव। अब निम्रत ये भी देखती है कि सोफी जब आई आने के कुछ हफ्ते बाद, ठीक है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लास्ट कुछ हफ्तों में सोफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई है, लोगों की बातों पर रिस्पॉन्स कर रही है। वाइल शी वॉज ग्रोइंग फिजिकली शी वॉज ऑल्सो शोइंग चेंजेस इन हर बिहेवियर। अब जैसे जैसे उसके शरीर में बदलाव आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है। ऑल दीज आर साइंस ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो सभी चीज़ें हो रही हैं इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एज वेल एज दोज दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो विकास है उसमें क्या हो रहा है, जेनेटिकली। अब देखिए जीन हम लोग कहते हैं, आप जिस परिवार से होते हैं, आपके माता पिता का जो शारीरिक रचना हुआ, उनका जो मानसिक स्थिति हुआ, ये सब काफ़ी चीज़ें बच्चों पर असर पड़ता है, ठीक है, जेनेटिक्स का असर पड़ता है और आप किस वातावरण में रह रहे हैं उसका भी असर पड़ता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड अदर्स। अब जो डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ये हर एक एस्पेक्ट्स में होता है, चाहे वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल एंड अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड्स इंक्रीज्ड एबिलिटी टू एडजस्ट इन ग्रुप्स एंड मेक फ्रेंड्स इन अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ हिज डेवलपमेंट। उदाहरण के लिए एक बच्चा समूह में रहने लगता है, वो दोस्ती करने लगता है, इसको सोशल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसका सोशल एस्पेक्ट हो रहा है, उसके दोस्त बन रहे हैं, सामाजिक विकास हो रहा है। द टर्म डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल सच एज अ चेंज इन पर्सनालिटी और अदर मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। अब देखिए जो डेवलपमेंट है वो क्या है, क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है, गुणात्मक जो बदलाव है उसके पर्सनालिटी में, उसके सोचने के तरीके, मेंटल, इमोशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें भी बदलाव होता है। However, very often growth and development are used interchangeably। हालांकि बहुत बार ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। The process of development continues even after the individual has attained physical maturity or growth। अब देखिए डेवलपमेंट का जो तरीका है, ठीक है, वो तब भी होता है जब आप फिजिकली मैच्योर हो चुके हो। अब देखो एक लिमिट तक आपका हाइट बढ़ेगा, एक लिमिट तक आपका वजन या तो बहुत ज़्यादा होगा या तो कम होगा या तो मिडिल होगा, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका पर्सनालिटी है, आपका इमोशनल नीड्स, मेंटल कंडीशन, ये सब जिंदगी भर होता रहता है। द इंडिविजुअल इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एज ही और शी इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट।
अब देखिए, आप जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के अनुसार आपका मेंटल और इमोशनल कंडीशन बनता है, तो वो बदलता रहता है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच क्या अंतर है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव होता है, हाइट हुआ, वेट हुआ, आप इसको माप सकते हैं। डेवलपमेंट क्वालिटीज़ की बात करती है, जैसे आपका पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका मेंटल कंडीशन, ये सब डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ refers to physical aspects only, whereas development refers to all aspects such as physical, cognitive, language, emotional, social, etc. ग्रोथ जो है वो सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट, आपके शारीरिक बनावट को, शारीरिक बदलाव को ही देखा जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में सब कुछ आएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, etc. Growth is limited to height and weight, but development refers to all changes leading towards maturity. ग्रोथ जो है आपका हाइट और वेट तक ही सीमित है। डेवलपमेंट में सब कुछ आएगा, आपका जितने भी आपके ज़िंदगी में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी तक वो सब आएगा। ग्रोथ स्टॉप्स एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज टिल डेथ। ग्रोथ जो है आपका हाइट और वेट वो एक पीरियड में जाके रुक जाएगा। हाइट एक वक्त के बाद आपका बढ़ेगा ही नहीं। वेट जो है वो कुछ किलो बढ़ा, कुछ किलो कम हुआ, ऐसा ही होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड वेट भी आपका हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ज़िंदगी भर होगा, आप जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहेगा। मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सूफी इज एट 8 months of age, followed her mother crawling behind her. सूफी जो कि छोटी बच्ची का हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, वो अब 8 महीने की हो गई है। अब वो अपनी माँ के पीछे क्रॉल रेंगते हुए जा रही है। दिस वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस इन द फैमिली। ये वो पल है जब परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स क्लैप्ड फॉर हर एंड हग्ड हर। परिवार के जितने भी सदस्य सभी सोफ़ी के लिए तालियां बजाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। डू यू नो वाई शी वॉज एबल टू क्रॉल? क्या आपको पता है कि वो किस तरह से रेंगने लगी? इट वॉज बिकॉज हर बॉडी वॉज मेच्योर इनफ फॉर दिस एक्टिविटी। ये इसलिए क्योंकि सूफ़ी का शरीर अब इतना ताकतवर हो चुका है, इतना मेच्योर हो चुका है कि वह कम से कम अपने 2 पाँव 2 हाथों पर क्रॉल कर सके। दिस इज मैच्योरेशन। इसी को मैच्योरेशन कहते हैं। इट मीन्स दैट द पोटेंशियल ट्रेट्स for different activities like sitting, crawling, creeping, walking, etc. are present at birth in the individual and are controlled by heredity. This unfolds itself at the appropriate time. अब इसको क्या कहते हैं? ये आपका पोटेंशियल ट्रेड्स है, जैसे बैठना, रेंगना, सिटिंग हुआ, क्रॉलिंग, क्रीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये सब कुछ क्या है? ये आपको हेरिडिटी से मिला। जन्म लेते ही बच्चा ये सब कर सकेगा, लेकिन कब? जब सही समय आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लेते ही बात करने लगा, जन्म लेते ही दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है। जब वक्त आएगा तब बच्चा ये काम करेगा। Acquiring new skills due to environmental stimulation and training is known as learning. अब देखिए, नए नई चीज़ों को बच्चा सीखता है, जिस वातावरण में वो रहता है, जिस तरह का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी को लर्निंग कहते हैं। जैसे अभी आप ये होम साइंस पढ़ रहे हो, तो आप ये पढ़ के बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह का लर्निंग हुआ ना। Therefore, development comes from effort, practice and training. For example, bicycle riding will be learned only as a result of effort, practice and training. इसलिए जो डेवलपमेंट है, कोई भी विकास कैसे होता है? जब आप एफर्ट लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग लेते हो। उदाहरण के लिए मान लो आपको साइकिल चलाना सीखना है, या आपको बहुत अच्छे से साइकिल चलाना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको एफर्ट देना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। Therefore, maturation and learning work together to promote the development of an individual. Both of these are important and are related to each other. इसलिए जो मैच्योरेशन है, ठीक है, आप कितने मैच्योर हो रहे हो, आप चीज़ों को कैसे सीख पा रहे हो, ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
सूफी वॉज बॉर्न विथ ग्रे आइज एंड ब्लैक हेयर। सूफी का जब जन्म हुआ था तो उसकी जो आंख है वो ग्रे थी और बाल काले। शी इनहेरिटेड द कलर ऑफ हर eyes from her mother and her hair was like her father's। अब देखिए, इनहेरिट करना मतलब क्या होता है, किसी से लेना। सूफी की जो माँ है उसका जो आंखों का रंग है वो ग्रे था, तो सूफी को अपनी आंखों का रंग अपनी माँ से मिलता है। और सूफी के जो पापा हैं उनके हेयर का जो रंग है वो ब्लैक था, तो वो सूफी का हुआ। हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो माँ है अपने, ये जो बच्चा है वो अपने माँ बाप पे गया है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा आँख किसकी तरह है, नाक किसकी तरह है, ठीक है। When we use the term inherited, it means the traits which Sufi has acquired from her parents and grandparents। जब हम लोग इनहेरिटेड टर्म ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये बता रहे हैं कि सूफी अपने माता पिता, अपने दादा दादी से क्या चीज़ ली है। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। Heredity is what a person is born with. It is a specific combination of genes we inherit and is shown in characteristics like height and certain habits। अब देखिए हेरिडिटी में क्या होता है, जो आपका पर्सनालिटी है, ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इस आधार पे होता है कि आपका हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी जन्म के साथ ही आपको मिलता है। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन्स का, जो आपके मम्मी पापा का है। अब आपके मम्मी पापा का हेरिडिटी उनके मम्मी पापा से है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका जीन्स मैच करता है, वो हेरिडिटी एक होता है, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे हाइट हुआ, और बहुत सारे बिहेवियर ऐसे होते हैं बच्चों में, आप देखिएगा कि उनके माँ बाप जैसा होता है, उनके परिवार के सदस्यों जैसा होता है। द पेरेंट्स ऑफ निम्रत एंड सूफी वर वेरी अफेक्शनेट टू देम। निम्रत और सूफी के जो माता पिता हैं वह उससे बहुत प्यार करते हैं। दे ऑलवेज एनकरेज देम टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड सर्व्ड एज गुड रोल मॉडल्स। वे हमेशा सूफी को इंकरेज करते हैं, हिम्मत कर देते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उस सूफी के लिए गुड रोल मॉडल्स बनते हैं। दे प्रोवाइड देम विद गुड बुक्स टू रीड एंड टॉयज टू प्ले विद। वो सूफ़ी को अच्छी अच्छी किताबें देते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे खिलौने देते हैं, बहुत सारे खिलौने देते हैं खेलने के लिए। द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग, दैट इज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, सच एज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, neighborhood, workplace and socio-economic condition to which the individual is exposed since birth। अब एनवायरनमेंट क्या हुआ, वो वातावरण जो आपके आसपास है, इसमें सब कुछ आता है, मानवीय और अमानवीय सब कुछ, जैसे आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्य, आपके दोस्त, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आपका आस पड़ोस, आप जहाँ काम करते हो, आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये सब कुछ जैसे ही आप जन्म लेते हो तब से आपकी ज़िंदगी में आने लगता है। ये होता है आपका एनवायरनमेंट, आपका वातावरण। These factors influence the development of an individual। अब ये जो आपका वातावरण है ये आपके डेवलपमेंट, आपके मेंटल सिचुएशन, आपका इमोशनल कंडीशन, इन सबको ये इन्फ्लुएंस करता है। द चाइल्ड्स कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स आर डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। बच्चे का क्या कैपेबिलिटी होगा, उसका पोटेंशियल क्या है, ये उसके हेरिडिटी से पता चलता है। बट द एक्सटेंट टू विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स दीज कैपेबिलिटीज डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। अब ये जो बच्चा है वो किस हद तक डेवलप कर पाएगा कैपेबिलिटीज को अपने, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वातावरण में रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड अ टैलेंट फॉर म्यूजिक, द टैलेंट कैन नॉट बी डेवलप्ड अनलेस द अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक ट्रेनिंग आर प्रोवाइडेड। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर उसको ये टैलेंट मिला है, इनहेरिटेड टैलेंट है म्यूज़िक का, मतलब मान लीजिए उसके मम्मी पापा म्यूजिशियन हो या उसके दादा दादी हो, ठीक है, तो ये टैलेंट तब तक डेवलप नहीं करेगा जब तक बच्चे को म्यूज़िक का ट्रेनिंग ना दिया जाए। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट दैट द चिल्ड्रन आर गिवन अ चांस टू एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल एंड नर्चर देयर टैलेंट। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बच्चा है उसको ये मौका दिया जाए कि वो अपने टैलेंट को
अपने पोटेंशियल को समझ पाए और जीवन में आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 18.1।